घने जंगल से, जहाँ पर बहुत सारे जानवरों की और पक्षियों की प्रजातियां मिलजुल कर रहते थे, बहुत ही ज्यादा प्रेम भाव से। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, आसमान साफ होता है, सूरज की धूप खिली होती है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। तो जानवरों को वो मौसम देखकर मन करता है कि वो भी इस खुले आसमान में पक्षियों की तरह उड़े। तो ये इच्छा लेकर वो पक्षियों के पास जाते हैं। जब वो पक्षियों की जगह पर जाते हैं तो देखते हैं उस खुले खूबसूरत आसमान में वो पक्षियां ऐसे पंख फैलाए बड़े मजे से उड़ रहे हैं। तो जानवरों को वो देखकर नज़ारा और भी मन करता है उसी तरह उड़ने का। तो वो इशारा करते हैं पक्षियों को, नीचे आओ नीचे आओ। तो सभी पक्षी नीचे आ जाते हैं। अब जब नीचे आते हैं तो जानवर अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह से आसमान में उड़ना चाहते हैं, हम भी ऐसे पंख फैलाकर तुम्हारी तरह उड़ना चाहते हैं, तुम हमारी मदद करो ना। तो आप सबको तो पता ही है कि इस तरह से जानवरों को आसमान में उड़ना पॉसिबल नहीं है। पक्षी भी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती है, उनके पंख होते हैं और उनका वजन हल्का होता है। लेकिन जानवरों का वजन हल्का नहीं होता, ना ही उनकी हड्डियां खोखली होती है और ना ही उनके पंख होते हैं, तो वो नहीं उड़ सकते। तो पक्षी भी उन जानवरों को यही बात सिखाते हैं कि तुम नहीं उड़ सकते, और जानवर वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ से एंट्री होती है चमगादड़ यानी कि बैट की। वो जाता है जानवरों के पास, जानवरों को जो राजा होता है उसके पास जाता है, उन्हें कहता है कि देखो पक्षियों ने तुम्हें उड़ना सिखाने से मना कर दिया, ये कैसे किया, तुम जाओ उसके पास बोलो कि मुझे उड़ना सिखाए। तो जो बैट चमगादड़ होता है जानवरों को भड़काना शुरू कर देता है। अब जो जानवर होते हैं उस बैट के जाल में फंस जाते हैं। अब जो जानवरों का राजा होता है वो कहता है सभी जानवरों को चलो हम पक्षियों के पास चलते हैं दोबारा से। वो सब पक्षियों के पास जाते हैं और जो जानवरों का राजा होता है उन पक्षियों को वार्निंग देता है, तुम हमें सिखा दो वरना लड़ाई होगी, तुम हमें सिखा दो वरना लड़ाई होगी। अब पक्षी बेचारे क्या करें, मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। तो जानवर कहते हैं जो जीतेगा वही इस जंगल में रहेगा, जो हारेगा उसे इस जंगल से जाना पड़ेगा। अब पक्षियों के पास उनकी चारा नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है। अब जो दोस्ती होती है वो उन दोनों की टूट जाती है, जानवर और पक्षियों की, उनमें टक्कर की लड़ाई होती है। जो पक्षी होते हैं वो जानवरों को तंग करते हैं, जो जानवर होते हैं वो पक्षियों को तंग करते हैं। तो अब जब जानवर जीतने लगते हैं तो जो चमगादड़ होता है वो जानवरों के साइड जाता है और कहता है मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मैं भी जानवर हूँ क्योंकि मेरे दो दांत हैं। देखा है ना, बैठ के दो दांत होते हैं। वो जानवर के पास जाता, हाथ जोड़ता, कहता है मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मैं जानवर हूँ, मेरे दांत। और जब पक्षी जीतने वाले होते हैं वो पक्षी के पास जाता है और हाथ जोड़कर उसी तरह कहता है मुझे अपने ग्रुप में ले लो, मैं पक्षी हूँ क्योंकि मेरे पंख हैं, मैं उड़ सकता हूँ। अब जब ऐसा होता है, जो जीतने वाला होता है वो जो बैट चमगादड़ होता है उनकी साइड झुक जाता है। अब ऐसा करके जानवरों और पक्षियों को शक हो जाता है बैट के ऊपर, ये कुछ तो गफला है बीच में, कुछ ये गड़बड़ कर रहा है बैट बीच में। तो सब साथ में आते हैं, पूछते हैं कि बैट क्या तुम्हारे पास आया था? पक्षी कहते हैं हमारे पास आया था। तो पक्षी जानवरों से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास भी आया था? उसने कहा हमारे पास भी आया था। तो भाई यहाँ से शुरू होती है बैट की लगनी वॉट, यहाँ से शुरू होता है बैट का बजना बैट। तो सब बैट के पास जाते हैं और दोनों उस चमगादड़ को, उस बैट को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं। और एंड में वो जानवरों और पक्षियों की लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि कराई किसने थी? बैट ने, चमगादड़ ने। और वो दोनों चमगादड़ को, बैट को अपने ग्रुप से निकाल देते हैं और वो चमगादड़ अलग हो जाता है और अकेले रहता है अपनी पूरी जिंदगी। अब इस कहानी से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, अगर आपने वो नहीं सुना तो आपने जितनी अभी तक कहानी सुनी वो बेकार है। तो जो सिखाना चाहता हूँ मैं आपको, अपने दोस्तों को, वो सुनकर जाइएगा। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बहुत सारे कामों पर फोकस करेंगे तो यकीन मानिए हम एक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मल्टी प्रोफेशनल नहीं बनो या फिर एक इंसान बहुत सारे काम में टैलेंटेड नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस साल अगर आप एक काम पे फोकस कर रहे हो तो उसी काम पर फोकस करो, बिना किसी और की साइड
अट्रैक्ट हुए बिना, बिना किसी और काम पर फोकस किए बिना। इससे आपका फोकस डिवाइड नहीं होगा और आप उस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे और आपको वो मिलेगा भी। लेकिन अगर आप बहुत सारे काम पर फोकस करते हो तो आपको बैट की तरह, आपको चमगादड़ की तरह जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।